ये क्लास 10 मैथ का क्रैश कोर्स। इसमें करेंगे 6 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है। और ये वो प्रश्न है जो 2025 बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289, तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद मतलब ए और सारवंतर मतलब डी, ये निकालना है। ठीक है। और उसके लिए दो चीजें दे रखी हैं, क्या 8 पदों का योगफल और 17 पदों का योगफल। तो जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। दिया है 8 पदों का योगफल कितना है 64। ध्यान से देखो, अगर ये 8 पदों का योगफल है तो इसमें ना तो कोई श्रेणी दे रखी है ना कोई और वैल्यू दे रखी है। तो प्रथम पद श्रेणी का क्या हो जाएगा ए और सारांतर क्या हो जाएगा डी। और चाहो तो इसको लिखना माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारांतर, इसको क्या मान लेंगे डी। अब इसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पद है, पदों की संख्या एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें कितनी है 8, तो 8 पद हो गए यानी एन बराबर 8। अब इसके बाद अगर ये योगफल दे रखा है तो योगफल का फॉर्मूला, अगर ये पद दे रखा होता 20वां 30वां या कोई पद दे रखा होता तो nवें पद का फॉर्मूला लगता। यहाँ योगफल है तो योगफल का फॉर्मूला, योगफल का क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। पर हमें एस एन की वैल्यू नहीं, हमें 8 पदों का योगफल यानी एन की वैल्यू कितनी 8, तो एन की जगह कितना लगाएंगे 8। यहाँ भी एन की जगह 8, टू ए की वैल्यू नहीं दी, एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान भी नहीं दिया है। पर एस 8 कितना दे रखा है 8 पदों का योगफल यानी एस 8 हुआ, ये कितना है 64। इसको काट देंगे 2 चौक 8 4 टू ए प्लस 8 में गया 7 डी। ये चार पूरी संख्या के गुणा में है तो ये इधर इसके बटे में आ जाएगा, तिरछी गुणा होके इधर बचेगा 2a प्लस 7d। 4 से ये कट जाएगा 4 एकम 4, 16 में 4 कटा 2 बचा, 2 और 4 24, ये 4 छंग 24, 16 बराबर 2a प्लस 7d। या इसको इधर और इसको इधर लिखो और इसको मानना समीकरण 1। ठीक है। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन बना लो इसके लिए, समीकरण 2 को बनाना है जो ये दूसरी कंडीशन दे रखी है 17 पदों का योगफल है। तो यहाँ क्या दिया है 17 पदों का योगफल कितना है 289। 17 पदों का योगफल मतलब एस 17, ये दे रखा है 17 पदों के, जैसे एन पदों के योगफल को एस एन लिखते हैं ऐसे 17 पदों के योगफल को क्या लिखेंगे एस 17। इसके बाद एस 17 का यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला एक और लगाया जा चुका है ये। ठीक है। अब ये बार बार नहीं लिखा जाएगा, इसी फॉर्मूले में एन की जगह कितना लगा देना है 17। ठीक है। और बाकी वही रहना है। तो इधर तो हो जाएगा एस 17 बराबर एन अपॉन टू यानी 17/2, इधर 2a प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 17 माइनस 1 और डी की जगह, डी का भी मान नहीं दे रखा है तो डी की वैल्यू डी ही लगेगी। एस 17 कितना दे रखा है 289, 17/2, इधर 2 17 में 1 जाएगा 16 डी। ये गुणा में है मतलब ये संख्या जो है इधर, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ये पूरी संख्या इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 289
गुणा 2, और ये 17 आ गया बटे में। इधर कितना बचा ये 2a प्लस 16d। ठीक है, अब ये 17 से कट जाएगा, 17 ये कम 17, 28 में से 17 कट गया तो कितना बचा 11। ठीक है, 11 मतलब ये, और आगे ये 9, तो ये कितना हो गया 119। 17 सत्ते 119, यानी 17 बार में कट जाएगा। गुणा 2, 2a प्लस 16d, इसकी गुणा कर दो, 17 दूनी 34। यहाँ से 2 कॉमन लेके इसके बट्टे मिला के 2 काट भी सकते थे, लेकिन काटने के बाद ये सवाल और कठिन होता, और कठिन से मतलब जब हम समीकरणों को हल करते तो उस समीकरण में फिर हमें गुणा करनी पड़ती, क्योंकि गुणांक बराबर करने होते हैं। यहाँ 2a हो जाता, यहाँ केवल a रह जाता। तो जब ये 2a दोनों जगह पे है तो कॉमन मत लेना, कॉमन लेके सवाल उलझ जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर लो, 2a प्लस 16d, और इसको इधर, और इसको मानना समीकरण 2। अब एक समीकरण ये है और एक ये है, तो 2 समीकरणों को हल करके हमें a और d का मान निकालना है। ये सवाल कुछ वैसा बन गया जैसे अवलोकन विधि में करते थे, जहाँ हमें x और y का मान निकालना होता था। तभी भी 2 समीकरण होते थे, तो एक को विलुप्त करके दूसरे की वैल्यू निकालते थे, फिर दूसरे की वैल्यू वापस रख के उसकी वैल्यू भी फाइंड करते थे। तो यहाँ क्या करेंगे आप, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, और हल करने के लिए हमें एक वेरिएबल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे a है तो 2a है, यहाँ पे 2a, ये दोनों बराबर है। अगर नहीं होते तो हम करते, चाहे a करें या d करें, जब a बराबर है तो ऐसे ही कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कैसे करेंगे, दोनों समीकरणों को लिखेंगे। 2a, अगर ये बड़ी लग रही है तो इसको पहले लिख लो। ठीक है, ये बड़ी है, कोई मर्जी है कैसे भी कर लो, चाहे वो पहले लिख लो, आंसर एक ही आना है। 2a प्लस 16d बराबर 34, ये दूसरी समीकरण हो गई। तो ये पहली वाली लिखेंगे, ये है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। हल करेंगे तो ये 2a, ये 2a, हमें एक खत्म करना है, यानी एक को लुप्त करना है, काटना है। पर कटेगा तभी जब इनके साइन अपोजिट हो। साइन अगर एक जैसे है तो साइन बदल देंगे, ये प्लस था माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, ये 2a से 2a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 16, यहाँ माइनस का 7 डी, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 16 में 7 जाएगा, 9 डी, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का बचेगा। इसके बाद इधर ये प्लस का ये माइनस का, ये भी घटेगा। तो यहाँ 14 में से, तो 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ आएगी 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 ने 1 किया 1, डी बराबर 18। ये 9 कहाँ आ जाएगा बटे में, 9 दूनी 18, डी का मान कितना आ गया 2। तो हमसे सवाल में 2 चीजें पूछी थी, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या है ए, और सार्वंतर क्या है डी, यानी सार्वंतर निकल चुका है, प्रथम पद रह गया। तो प्रथम पद के लिए ये डी का मान उठा के चाहे समीकरण 2 में या 1 में, किसी एक में रखें तो ए का मान भी आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है ये दे रखी है, 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। तो ये 2a प्लस 7d बराबर 16 में हम d का मान रख देंगे, 2a प्लस 7 इंटू d का मान 2, दोनों कुछ नहीं है वहां लगा देंगे, 7 दूनी 14, ये 14 बता जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 2a, 16 में से 14 गया 2, a बराबर 2, ये 2 कहाँ जाएगा बटे में, 2 निकल 2, ए का मान 1। अतः श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा 1, और सार्वंतर कितना होगा 2। ठीक है,
इस तरह से अगर हम 8 पदों का योगफल लगाएंगे, या लगा के निकाल के भी देखना, तो 64 ही आएगा। और 17 पदों का योगफल निकालोगे तो वो 289 ही आएगा। नोट करो इसे। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें कह रहे हैं एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है? जितना बर्तन का आयतन होगा, किसी भी चीज का जितना आयतन होता है उसमें उतना ही पानी या जो भी चीज है लिक्विड वो भरी जा सकती है। तो हमें क्या निकालना है? बर्तन का आयतन। अब बर्तन कैसा है? पहले तो हमें बर्तन का आकार बताना चाहिए। बर्तन गोलाकार है, बेलनाकार है, शंकु के आकार का है, कैसा बर्तन है? ठीक है, तो बर्तन जो इसमें दे रखा है वो गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब ये इस तरह से गोल है, पर जो इसकी गर्दन है वो एक बेलन के आकार की है। ठीक, तो ये इस तरह का बर्तन है। बात समझ आ गई? ये इस तरह का बर्तन है, इसके अंदर पानी भर रहा है, तो इसमें कितना पानी आएगा? यहाँ से जब पानी भरा जाएगा तो ये यहाँ तक पानी आ सकता है इसमें। तो इसका आयतन निकालना है। अब इसका आयतन का निकालने का मतलब क्या है? इसका पूरे का तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, इस पूरे को किसी और विधि से निकाल सकते हैं। कर क्या सकते हैं इसको? ये क्या है? गोला, गोल है ना ये। तो यहाँ गोले का आयतन निकाल लें। और इतना क्या आकार क्या है? बेलन। तो इतने में बेलन का निकाल दें, और बेलन और गोले दोनों को जोड़ दें तो पूरे बर्तन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दो चीजें दे रखी हैं, जिसकी लंबाई किसकी? बेलन के आकार की। तो बेलन के लिए लिखना, बेलन के लिए लंबाई, ये है बेलन, इसकी लंबाई से मतलब इसकी ये क्या बन जाती है? ऊंचाई। तो एच कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। व्यास, व्यास को लिखते हैं डी से, कितना है? 2 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए होता है आर, यानी त्रिज्या। तो आर क्या होता है? व्यास का आधा, यहाँ से यहाँ तक व्यास और बीच से यहाँ तक त्रिज्या। तो आर कितना हो जाएगा? आधा, दो का आधा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से बेलन का आयतन निकल जाएगा। और फिर दूसरा जो नीचे का आकार है वो गोल है, तो वहां से गोले का आयतन। पर हम अलग अलग ना निकाल के एक ही साथ निकालेंगे। पहले दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। गोले के लिए अब नीचे का हिस्सा कैसा है? गोल। तो आगे गोले के लिए क्या कंडीशन दे रखी होगी? गोलाकार भाग का व्यास, व्यास मतलब डी कितना दे रखा है? 8.4। निकालना क्या है? आर, यहाँ से इसका भी आधा करोगे तो इसका आधा कितना? 8.4/2। तो इसको ऐसे ही काटो, वरना मैं ऐसे दूसरी तरह से बताता। दो दूनी चार, 4.2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ अलग अलग ना निकाल के एक ही साथ निकालना। बर्तन का आयतन, देखो बर्तन का आयतन तो क्या है? बेलन। बर्तन में क्या क्या करती है? एक तो बेलन है और दूसरा गोलाकार, यानी वो गोले का आयतन। देखो, बेलन प्लस गोले का आयतन जब निकालेंगे तो पूरे बर्तन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही साथ रखेंगे। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर सवाल में पाई की वैल्यू नहीं दी है तो कितनी लगानी है? 22/7। और अगर सवाल में दे रखी है पाई की वैल्यू तो जो दी होगी वो लगानी है। फिर चाहे 22/7 दे रखी हो या 3.14 दे रखी हो, इन दो में से ही एक होगी। अगर नहीं दी है तो फिर 22/7 ही लगानी है। 22/7 आर। अब यहाँ इधर भी आर है और इधर भी आर है, और आर की वैल्यू भी हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये है। तो पहले किसके लिए लगा रहे हैं? बेलन के लिए। तो ये बेलन का आर लगेगा, और बेलन का आर क्या है? 1।
एक का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर, आर की वैल्यू कितनी है? 4.2, और क्यूब है तो इसको 3 बार लिखना। ठीक, 22/7 इधर भी, 22/7 इसमें भी, दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन निकालो। तो यहाँ बचेगा एक का स्क्वायर एक गुणा 7 प्लस, यहाँ बचा 4/3, 22/7 कॉमन आ गया, तो इधर 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, 3 बार। ठीक, पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ भी पॉइंट हटेगा 1 जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसके बाद देखो, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। 22/7, 1 गुणा 7 कितना हो गया? 7, 4 2 3 गुणा 42/10, 42/10, 42/10। देखो 3 से 3 एकम 3, एक बचा 12, 3 चौक 12, कट जाएगा। इसके बाद ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। अब जो बचा है इसको लिखेंगे, कितना बचा है इधर? 22/7 तो बाहर, अंदर कितना है? 7 प्लस, यहाँ कितना बचा? ये 3 से कट गया, ये 4 बचा, गुणा इधर 14/10 गुणा 21/5, और इधर में 21/5। ठीक है, अब ये 2 से कट सकता है, 2 पंजे 10, और ये 2 7 14, अब ये 4 किसी से नहीं कटेगा, अब इनके सीधे गुणा कर देंगे। 7 प्लस 4 7 28, 21 के 21 से गुणा, क्योंकि सारी गुणा करके लिखनी है। एक एकम एक, एक दूनी दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 4, 441 बटे में 7 पंजे 35, 35 इससे भी गुणा कर लो। ठीक है, कितना? 5 पंजे 25, 2 5 3 15, और 2 17, कितना हो जाएगा? 175। ठीक, अब देखो इधर 22/7, इसको ऐसे ही लिखना, यहाँ 7 प्लस 28 गुणा 441, ये भी गुणाना है तो इसकी भी गुणा करोगे। 8 एकम 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, जोड़ दो 8, 2 और 2 4, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, ये 12,348, और ये बटे में कितना है? 175, किसके? इसके बटे में, 7 के बटे में तो नहीं है। अब देखो, यहाँ दो कंडीशन, या तो इसका एलसीएम ले लें इसके बटे में एक मान के, और एलसीएम लेके ही करना, क्योंकि ये पॉइंट में जरूरी नहीं है पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा नहीं कटागा, पॉइंट में संख्या भी चलती नहीं, तो आंसर में छोटा सा डिफरेंस आ सकता है, बड़ा नहीं आएगा, छोटा, लेकिन नहीं आना चाहिए। इसके बटे में एक मान लो, तो इसका एलसीएम 175 आएगा, एक का पारा 175 में पढ़ोगे, 175 बार, तो 175 की 7 से गुणा, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12, 1225 प्लस, इधर कितना हो जाएगा? 12,348। देखो ये 22/7, अब ये पूरा गुणा में हो गया, इनको जोड़ देंगे, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1,
4 और 2 6 और 1 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3। चलो देखो कम हो गया। ठीक है, 8 5 13 का 3, 4 2 6 और 1 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और ये 1, और बटे में 175। अब देखो क्या ये कुछ किसी से कट रहा है, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसकी गुणा करके इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, भाग जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 7 से देख लो पहले, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, कितना बचेगा 6 65, 7 ने 63, 2 बचा 27, तो 7 तिया 21, 6 बचेगा 63, 7 ने 63, ये 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 6 बचा 65, 7 में 63, 2 बचा 27, 7 तिया 21, 27 में 21 कटा 6 और 3 63, 7 में 63, 22 गुणा 19 39 और बटे में 175। ठीक है, अब इसमें देखो ये 175 कितने, ये तो 5 से कटेगा पर ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि उसके लास्ट में 9 है। तो अब आगे हम ये ना करके क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे ऊपर की गुणा और फिर नीचे वाली संख्या से, कितना है नीचे 175, इससे क्या कर देंगे भाग, कितना है 19 39 और गुणा में कितना है 22, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, फिर इस 2 से गुणा करेंगे तो अभी जो 2 से गुणा की है जो संख्या आई है फिर 2 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, संख्या तो बदलेगी नहीं। इसी को लिखो 8 7 8 3, 8 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, यानी आ गया 42,658 और बटे में कितना है 175। इसको क्या करना है भाग 42,658 को 175 से। ध्यान से देखो यहाँ 175 है, यहाँ 426 है, यहाँ से दो संख्या है, एक संख्या छोड़ो 17 बचेगा और यहाँ से एक छोड़ दो 6, तो यहाँ 17 हुआ, 17 के बारे में 42 गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 51, ज्यादा हो जाएगा 17 दूनी, यानी 175 दूनी। ये केवल एक अंदाज लगाने के लिए, आइडिया लगाने के लिए होता है। ठीक है, बाकी पूरी संख्या की गुणा करके देखेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 350 आएगा, कितनी 2 बार में, 6 में 0 जाएगा 6, 2 में 5 जाएगा नहीं, यहाँ से दाएंगे, 12 में 5 गया 7, यहाँ 3 में 3 गया कुछ नहीं 5, अभी ये 76 और ये 17, एक संख्या छोड़ रहे हैं, 17 पंजे 85, ज्यादा हो जाएगा 17 चौक 68, यानी 4 बार में, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 एकम 4 और 3 7, 700 4 बार घटाएंगे बचेगा 65, ये 5 उतार चुके थे, ये 8, तो हो गया 658। अब 175 यानी 17 के पहाड़े में 65 लाना है, तो 17 चौक 68, ज्यादा हो जाएगा 17, तिया करके देखेंगे, यानी 175 की 3 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 525 आएगा, कितनी बार में 3 बार में, 8 में 5 गया 3, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1, पॉइंट लगा के 0 बना देना, एक संख्या छोड़नी है, यहाँ से एक छोड़ी तो बच्चा 133, तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 36 ज्यादा हो रहा है 133 से, तो 17 सत्ती, यानी 175 की कितने से करें, 175 की करेंगे 7 से, 7 सत्ते आ रहा है 17 सत्ते 119 आ रहा है ना, 7 पंजे 35, 3 7 सत्ते 49 और 3 52, 5
7 एकम 7 और 5 12, 1225। यहाँ 10 में से 5 गया, 5 यहाँ 2 में 2 गया, 0 3 में 2 गया, 1। और कितनी बार में आया? 7 बार में। तो ये 243.7 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आगे संख्या भी चलती रहेगी, तो पॉइंट के बाद एक संख्या लिख के इसको छोड़ देना। तो उस बर्तन का आयतन कितना होगा? 243.7 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो इसको।